नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। जन्मसिद्धक संतान से फेर समस्या में नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नहीं कर सरकारक नाम में अंतरिम आदेश। प्रदेश दू सरकारक आर्थिक वर्ष 2078-79 के नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, कोरोना रोकथाम आ चूरे संरक्षण पर विशेष जोड़। संघ सरकार से फेर मंत्री परिषद विस्तार, 7 मंत्री आ 1 राज्य मंत्री से शपथ। राजकिशोर यादव आ ज्वाला शाह मंत्री बनल। पिछला 24 घंटा में नेपाल में कोरोना संक्रमण से 59 गोटे के जान गेल। मिथिलांचल में वट सावित्री पावनि मनाओल जा रहल। आप समाचार विस्तार से। सर्वोच्च अदालत नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नहीं कर सरकार के नाम में अंतरिम आदेश दिलक अछि। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश सब दीपक कुमार कार्की, मीरा खड़का, हरिकृष्ण कार्की आ ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा के इजलास ई अंतरिम आदेश दिलक अछि। सर्वोच्च संघीय संसद से यदि पारित होब नहीं सकला में अध्यादेश बमोजिम वितरित नागरिकता के प्रमाण पत्र ऊपर कानूनी जटिलता हेबाक कहैत संघीय संसद से विधेयक पारित भऽ निर्माण भेल एने से नागरिकता वितरण के व्यवस्था मिलाब उपयुक्त हेबाक बतौलक अछि। जन्मसिद्ध नागरिकक संतान के वंशज के आधार में नागरिकता देबाक संविधान में रहल व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति विद्या भंडारी से अध्यादेश आनल गेल छल। प्रतिनिधि सभा में नागरिकता संबंधी विधेयक विचाराधीन रहल अवस्था में भंडारी से अध्यादेश आनल गेल छल। प्रतिनिधि सभा भंग भेला से ई विधेयक सेहो निष्क्रिय भऽ चुकल अछि। दोसर दिस अध्यादेश कार्यान्वयन नहीं कर सर्वोच्च आदेश दिलक अछि। सर्वोच्चक आदेश संगे नागरिकता विहीन नागरिक सब फेर से समस्या में पड़ल अछि। प्रदेश दू सरकार आर्थिक वर्ष 2078-79 के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत केलक अछि। बृहस्पति दिन बैसल प्रदेश सभा में प्रदेश प्रमुख डॉक्टर राजेश झा अहिराज आर्थिक वर्ष 2078-79 के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत केलनि अछि। प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के नियंत्रण तथा रोकथाम के प्राथमिकता में रखलक अछि। एहि के लेल रणनीति बना कऽ आगाँ बढ़बाक प्रदेश सरकार जनौलक अछि। एहि के साथे गुणस्तरीय आइसोलेशन तथा कोविड अस्पताल व्यवस्थापन कार्यक्रम के तीव्रता देल गेल अछि। दोसर लहर के कोविड संक्रमण आवा खतरा ध्यान में रखैत स्वास्थ्यकर्मी के दरबंदी थप कैल जात आ कोरोना के प्रभाव कम कर खोप के व्यवस्था कर प्रदेश सरकार आगा बढ़त बताओल गेल अछि। सामग्रीहरू, अस्पताल संरचनाहरू तथा उपकरणहरूको यथासमय खरिद र निर्माण सर्वसुलभ उपलब्धतामा जोड दिइरहेको छ र सो कार्यलाई थप निरन्तरता दिइनेछ। कोरोना मात्रको उपचार गर्ने अस्पतालहरू छुट्याउने, अरू अस्पतालमा कोरोना बेड छुट्याउने, ज्वरो क्लिनिकहरू छुट्याउने, आइसियु बेडहरू थप्ने, रेस्पिरेटर र भेन्टिलेटरहरू पुग्दो मात्रामा उपलब्ध गर्ने र स्वास्थ्य सङ्कट टार्न तत्कालीन उपचार केन्द्र अस्पतालहरू निर्माण गर्ने तथा आवश्यक थप जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने कामलाई निरन्तरता दिई प्रदेशवासीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि सरकार संवेदनशील रहनेछ। संक्रमण बढी देखिएका गाउँ, टोल, बस्ती तथा सहरहरूमा 100% PCR तथा एन्टिजेन परीक्षण बढाइनेछ। कोभिडको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सङ्घ र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशमा कोभिड विरुद्धको खोपको व्यवस्थापन गरी सबै प्रदेशवासीलाई खोपको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। यस्तै प्रकोप तथा महामारीबाट हुने मृत्युदर कम गर्न सुविधायुक्त प्रदेश स्वास्थ्य आपतकालीन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशका 8वटै जिल्ला नै छिमेकी देश भारतसँग खुल्ला सीमा भएको र रोजगारी लगायत विभिन्न कामको सिलसिलामा भारतसँगको आवत जावत नियमित र निरन्तर हुने हुनाले कोभिड जस्ता भाइरसयुक्त सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यकता अनुसार सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयमा बोर्डर हेल्थ सर्भिसलाई सुदृढीकरण गर्नका लागि प्रदेश 2 का प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाहरूमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी स्वास्थ्यकर्मी मार्फत नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच सेवा तथा निगरानी बढाइनेछ। तहिना प्रादेशिक अस्पताल के 5 से सैया में विस्तार करबाक 12 के पथलैया सप्तरी के रूपनी में ट्रॉमा अस्पताल के स्थापना कल जात। प्रदेश में कैंसर रोगी के उपचार के लिए प्रादेशिक अस्पताल में कैंसर सेवा के शुरुआत स्थानीय तहसब में आरोग्य नागरिक केंद्र के स्थापना कल जात। जलेश्वर, लहान, भारदह आ पोखरिया अस्पताल के स्तरोन्नति के साथ सिमरौनगढ़ में 50 सैया के अस्पताल निर्माण कर के नीति प्रदेश सरकार लेलक अछि। प्रदेश 2 में गुणस्तरीय शिक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रम
आनल जात। विद्यालय सब में मातृभाषा में नेपाल परिचय अध्ययन अध्यापन कैल जात। साथे प्रत्येक जिला में नमूना पुस्तकालय के स्थापना, दलित तथा विपन्न मधेश आंदोलन के शहीद तथा घायल परिवार के छात्रवृत्ति देल जात। नेपाल परिचय अध्ययन अध्यापन गराइनेछ। व्यवहारमुखी र प्रविधिमुखी शिक्षा विकासका लागि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा एक प्राविधिक विद्यालयको स्थापना गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। वीरगञ्जमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, सप्तरीमा कृषि विश्वविद्यालय, धनुषा जिल्लालाई सम्भावित शैक्षिक हबको रूपमा विकास गर्नका लागि विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यक कार्यको थालिने गर्नेछ। प्राविधिक शिक्षालाई निजी क्षेत्रको सहयोग र समन्वयमा रोजगारीसँग जोडिनेछ। फरक क्षमता भएका बालबालिका सम्बन्धित प्रादेशिक नीति तय गरिनेछ। फरक क्षमता भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चितताका लागि छात्रावास र आवश्यक थेरापी सुविधासहितको विशेष विद्यालयहरू निर्माण तथा विस्तार गरिनेछ। विद्यालय नर्स सहयोग कार्यक्रमलाई थप विद्यालयमा समेत विस्तार गर्ने गरी निरन्तरता दिइनेछ। तहिना युवा लक्षित तालिम सबके निरंतरता तथा सुरक्षित आप्रवासन के लिए विशेष कार्यक्रम संचालन किया जात। प्रदेश सरकार खेलकूद के गतिविधि बढ़ावा मुख्यमंत्री रनिंग शील्ड संचालन से हो करत। तहिना आई आर्थिक वर्ष में से हो महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम सबके निरंतरता देव के साथ दलित सहित विपन्न के लिए राशन कार्ड योजना अनबाक प्रदेश सरकार जनरल कैश। प्रदेश भाषा कला तथा संस्कृति प्रतिष्ठान के स्थापना आ प्रादेशिक संग्रहालय स्थापना किया जात। हिंसा में पड़ेका महिला को तत्कालीन सुरक्षा का लागि प्रदेशभित्र सेफ हाउस को निर्माण गरी सञ्चालन गर्नेछ। प्रदेशभित्र रहेका विपन्न दलितहरूलाई लक्षित गरी दलित छात्रवृत्ति र राशन कार्ड योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। साथै प्रदेशका डोम, हलखोर, मेस्तर र मुसर जातिका परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि विशेष प्याकेजका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। मधेस र मधेसी केन्द्रित पहिचान र सम्मान वृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। विभिन्न जाति तथा सामुदायिक पहिचानका संरक्षण गर्न प्रदेश भाषा कला तथा संस्कृति प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ भने प्रदेशभित्रका मौलिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणका लागि प्रादेशिक संग्रहालय स्थापना गरिनेछ। साथै प्रदेशको सामाजिक सांस्कृतिक विविधतालाई सम्पदाको रूपमा आत्मसात गर्दै यी विविधताहरूको पहिचान, संरक्षण र उत्थान मार्फत बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक समाजको निर्माण गरी सामाजिक तथा राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत पारिनेछ। आर्थिक वर्ष 2078-79 में धार्मिक क्षेत्र के संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष कार्यक्रम अनबाक प्रदेश सरकार की योजना है। तहिना प्रादेशिक भू उपयोग योजना अनबाक व्यावसायिक खेती के प्रवर्धन करबाक आ कृषि उत्पादन बढ़ेबाक कार्यक्रम सब आनल जात। 50 वर्ष पुरानो भू अभिलेखको आधारमा प्रदेशभित्र जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा सञ्चालन भइरहेको हुँदा भूमि व्यवस्थापन क्षेत्रलाई परिष्कृत गर्न टाइटल रजिस्ट्रेसन सिस्टम अर्थात् हक दाबी प्रणाली अवलम्बन गरी प्रविधियुक्त जग्गा नाप नक्सा कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। जग्गा प्रशासन क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति परिपूर्ति गर्न आवश्यक व्यवस्थापन गर्नेछ। प्रदेश स्तरमा नाप नक्सा निर्देशनालय एवं नाप नक्सा प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र गठन कार्य अघि बढाइनेछ। साथै प्रदेशमा भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। कृषक, विपन्न, गरिब, भूमिहीन तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएका साना कृषकहरू, एकल महिला, मधेस आन्दोलनका शहीद र घाइते परिवारको आय आर्जन तथा जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउन मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। धान, गहुँ र मकै, फलफुलमा आँप, केरा र कागती, औद्योगिक बालीमा उखु बालीको उत्पादन, बजारीकरण तथा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। साथै प्रदेशको अनुकूलता बमोजिम व्यावसायिक महत्त्वका तरकारी र मसला, पुष्प खेती, पोषणयुक्त बालीहरू, ओल, सोहिजन, अनार, मेवा, च्याउ लगायतका व्यावसायिक खेतको प्रवर्धन गरिनेछ। एकीकृत कृषि उत्पादन प्रणालीमा केन्द्रित रही सहकारी खेती, करार खेती, सहकारी करार खेती, सामूहिक खेती र चक्लाबन्दी खेती मार्फत कृषि उत्पादन
र उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। महीना बिउ बीजन के मांग संबोधन कर बीज वृद्धि कार्यक्रम अनवाक कृषक आ उद्यमी के कृषि यंत्र आ भौतिक पूर्वाधार के लेल अनुदान में निरंतरता तथा कृषि बीमा कार्यक्रम के से निरंतरता देल जात। तहिना वार्षिक 1 करोड़ वृक्ष रोपण कर के लक्ष्य से हो प्रदेश सरकार लेलक अछि। वन क्षेत्र चूरे क्षेत्र के संवेदनशील घोषणा करत संरक्षण के लेल कार्यक्रम सब आनल जात। चूरे क्षेत्र के संरक्षण के लेल कानूनी आ प्रशासनिक लगायत सब उपाय लगाकर विशेष कार्यक्रम चलेबाक नीति से हो प्रदेश सरकार लेलक अछि। सप्तरीदेखि पर्सासम्म फैलिएको चुरे पहाड यस क्षेत्रको रक्षा कवचको रूपमा रहेको छ। यस क्षेत्रको जनता प्रतिवर्ष बाढी पहिरो, पानीको समस्या र कृषि उपज समेतको समस्याबाट प्रताडित रहेका छन्। चुरे क्षेत्रको माटो एकदमै कमजोर छ। कमजोर भूबनावटका कारण यहाँका ढुङ्गा गिटी निकालियो भने नदीको बहाव तीव्र हुन्छ र तीव्र बहावले बगाएर ल्याउने बालुवा मधेसमा थुप्रिँदै गइरहेको सर्वविदित छ। त्यसकारण वन विनाश, वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षण, पानी मुहान संरक्षणको साथै प्रदेशलाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउने कार्यप्रति प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेकोले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले कानुनी, प्रशासनिक लगायत सबै उपाय अवलम्बन गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। चुरे जलाधारको उपल्लो तट र प्रभावित तल्लो तट बीचको अनुनाश्रित सम्बन्ध कायम गर्ने नदी प्रणालीमा आधारित योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वय गर्ने रणनीति लिइनेछ। वीरगंज में प्रदेश उद्योग प्रतिष्ठान की स्थापना, हरेक निर्वाचन क्षेत्र में 5 किलोमीटर सड़क कालोपत्र के निरंतरता, प्रदेश के सड़क सबके मरम्मत तथा स्तरोन्नति कर के कार्य निरंतरता दिल जात। मधेश आंदोलन के शहीद परिवार के सम्मान तथा संरक्षण के लिए स्वरोजगार, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा में पहुंच सुनिश्चित किया जात। साथ ही ओई परिवार के लिए एक परिवार एक रोजगार आ भरण पोषण के लिए आवश्यक प्रबंध मिलेबाक प्रदेश सरकार की योजना अछि। मधेश शहीद प्रतिष्ठान के कार्य के प्रभावकारी बनेबाक कार्यक्रम बनबाक प्रदेश सरकार जनौलक अछि। तहिना प्रदेश छापाखाना, प्रादेशिक रेडियो के स्थापना के साथ प्रदेश सरकार माथात निकाय से उत्पादन होवला सूचना तथा विज्ञापन अही प्रदेश भीतर के संचार माध्यम से प्रकाशन प्रसारण करेबाक नीति प्रदेश सरकार लेलक अछि। अही आर्थिक वर्ष से लोक कल्याणकारी सूचना के एक द्वार प्रणाली मार्फत प्रदेशक संचार माध्यम सबके उपलब्ध कराल जात। तहिना मधेश पत्रकारिता पुरस्कार, पत्रकार अध्ययन छात्रवृत्ति तथा महिला पत्रकार के लेल विशेष सुरक्षा कार्यक्रम संचालन किया जात। तहिना पत्रकार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन कर लगायत योजना प्रदेश तू सरकार अनलक अछि। काम चलाऊ सरकार के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली फेर से मंत्रिमंडल पुनर्गठन केलनि अछि। बृहस्पति दिन थप 7 मंत्री आ 1 राज्य मंत्री पद तथा गोपनीयता के शपथ लेलनि अछि। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में राष्ट्रपति विद्या भंडारी 7 मंत्री आ प्रधानमंत्री ओली की तरफ से 1 राज्य मंत्री के शपथ लेलनि अछि। विस्तारित मंत्रिपरिषद में एमाले ओली समूह के नेता, पूर्व माओवादी जसपा तथा माधव नेपाल समूह के नेता सब पहुंचल अछि। एहि संगे काम चलाऊ सरकार 25 सदस्य बनल अछि। गृह मंत्री में खगराज अधिकारी, उद्योग मंत्री में राजकिशोर यादव, संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री में नयनकला थापा रहल अछि। नयनकला थापा एमाले नेता एवं पूर्व गृह मंत्री राम बहादुर थापा बादल के श्रीमती रहल अछि। तहिना माओवादी से एमाले में गेल ज्वाला कुमारी शाह के कृषि मंत्री के जिम्मेवारी देल गेल अछि। ओ 2074 साल में प्रदेश 2 के 12-3 क सँ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भेल छली। तहिना नारद मुनि राणा वन मंत्री, गणेश कुमार पहाड़ी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री, मोहन बानिया बिना विभागीय मंत्री आ आशा कुमारी विक के वन राज्य मंत्री बनाओल गेल अछि। नवनियुक्त गृह मंत्री खगराज अधिकारी देश में शांति सुरक्षा, अमन चयन आ नियमन कार्य में गृह प्रशासन अव्वल देखा जका काज करबाक निर्देशन दिलनि अछि। बृहस्पति दिन गृह मंत्रालय में पदभार ग्रहण केला बाद गृह मंत्रालय के अधिकारी सबके परिचयात्मक बैठक में मंत्री अधिकारी गृह मंत्रालय माथात निकाय के पारदर्शी रूप में काज कर आवश्यक रहल बतौलनि। गृह प्रशासन भीतर कतौ भी भ्रष्टाचार के गंध नहीं हो बजका काज कर ओ निर्देशन दिलनि अछि। कहीं कतै कसैमा
भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध कहीँ भेटियो भने त्यसमा हाम्रो कम्प्रोमाइज हुँदैन, किनभने प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रतिबद्धता नै यसैमा छ र हामीलाई उहाँले निर्देश गर्नुभएको छ र सुशासन पहिलो नम्बरको कुरा हो र विकासमा तीव्रता दिनुपर्नेछ। ठाउँ ठाउँमा हाम्रा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू विकास निर्माणका काममा जहाँ ढिलासुस्ती छ, जहाँ अवरोध छ त्यो हटाउने र समन्वयात्मक काम गरेर विकास निर्माण कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ। यति काम गर्दा गर्दै पनि नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ र अरू निकाय निर्वाचित निकायहरू छन्। मंत्री अधिकारी विकास में तीव्रता आ सुशासन के अभाव रहल जिला प्रशासन कार्यालय से जिला भीतर के विलंब अवरोध में कठोर भ ठाढ़ होबे निर्देशन दिलन। मंत्री अधिकारी पद बहाली कार्यक्रम में सुरक्षा निकाय के प्रमुख सब, काठमांडू उपत्यका के प्रमुख जिला अधिकारी सब आ विभागीय प्रमुख सब के उपस्थिति रहल छल। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री राजकिशोर यादव औद्योगिक क्षेत्र सबके राज्य संग जोड़ कर अभिभावकत्व प्रदान करबाक बतौलनि। बृहस्पति दिन मंत्री में नियुक्त भेल यादव कार्यभार संभालित औद्योगिक क्षेत्र के हाल समस्याग्रस्त आ चिंताग्रस्त अवस्था में रहल ओकरा सबके राज्य संग जोड़ कर अभिभावक जका बात करबाक बतौलनि। अपना चुनौती के अवसर के रूप में लेने बतौलनि। यो मन्त्रालय सचिवले भन्दै अब आज मैले विशेष जिम्मेवारी निर्वाह गर्छु र त्यो विश्वास सामान्य प्रधानमन्त्रीको म प्रतिनिधित्व हुनाले मैले यो जिम्मेवारी चुनौतीको रूपमा लिएको छु। यो मेरो लागि अवसर पनि हो, चुनौती पनि हो। यो प्रतिकूल अवस्थालाई अनुकूल गर्ने हाम्रो कोभिड-19ले गर्दा अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको छ, त्यसलाई कसरी गतिशील बनाउने र यसले गर्दा यो औद्योगिक क्षेत्रहरू एकदम समस्याग्रस्त चिन्ताजनक अवस्थामा छ। तिनीहरूलाई पनि कसरी बुस्टअप गर्ने, तिनीहरूलाई पनि कसरी हामी राज्यसँग जोडेर तिनीहरूको अभिभावक छ भन्ने बुझिरहने। मंत्री यादव एहि मंत्रालय में टीम वर्क से काज करब बतौलनि। नवनियुक्त संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री नयन कला थापा काम में ध्यान देव कर्मचारी सबके निर्देशन दिलनि। बृहस्पति दिन मंत्रालय में पदभार ग्रहण करते मंत्री थापा मंत्री से बेसी मंत्रालय के काम में कर्मचारी के ध्यान देबाक जरूरी रहल बतौलनि। सरकार आ सरकार की योजना सफल बनाव संचार मंत्रालय के महत्वपूर्ण भूमिका रहल कहत मंत्री थापा जनता के सूचना प्रविधि के पहुँच में ल जेबाक आवश्यक रहल बतौलनि। हामी सबै एकअर्काको पूरकको रूपमा भयौँ भने सायद हामी यो उद्देश्यलाई हामी छिटो पूरा गर्न सक्छौँ र छिटोभन्दा छिटो जुन यो मन्त्रालयले लिएको उद्देश्य छ, अहिलेको यो वर्षको चाहिँ जुन कार्ययोजनाहरू छन् त्यसलाई हामी पूरा गर्न सक्नेछौँ। मलाई लाग्छ हामी काम गर्नमा धेरै समय लाग्दैन, त खाली के छ भन्दै हामीमा इच्छा शक्ति हुनु पर्छ। यो मन्त्रालय मैले त्यति गम्भीरतापूर्वक अति संवेदनशील रूपमा मैले यसलाई बुझेको छु र यसमा यहाँहरूको जुन यहाँ कर्मचारी भएर यहाँले जुन आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ सबभन्दा लाग्छ हो अर्थ चाहिँ नि सरकारको अथवा जुनसुकै उसको पनि मानिसको जीवनमा एउटा मेरुदण्डको छ भने यो पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। परिचयात्मक कार्यक्रम में मंत्री थापा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के नारा के साकार बनाव मंत्री कर्मचारी भक काज कर आगा बढ़वाक मिल कर जरूरी रहल बतौलनि। मंत्री थापा ऐसा पहिने राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष भ चुकलिए, साथे निवर्तमान गृहमंत्री रामबहादुर थापा के धर्मपत्नी रहलिए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री गणेश कुमार पहाड़ी मंत्रालय से देल जाय वाला सेवा प्रवाह के प्रभावकारी रूप से आगा बढ़ावा निर्देशन दिलनि। नवनियुक्त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री पहाड़ी बृहस्पति दिन कार्यभार संभालित कर्मचारी सबके स्थायी सरकार भेला से देश के केना बनेबाक, केहन सेवा प्रवाह करब आ काज के गुणस्तर केहन रहत विषय में कर्मचारी के पैघ योगदान भेला से सेवा प्रवाह के प्रभावकारी बनाव निर्देशन दिलनि। सरकार निर्वाचन के घोषणा के संदर्भ में कर्मचारी सब संग बैस कर काज कर के संघीयता के प्रभावकारी कार्यान्वयन कर एहि मंत्रालय के जिम्मेवारी रहल बतौलनि।
वर्षको अवधि काम गर्ने संसदीय समितिमा र त्यतिखेर स्थानीय विकास मन्त्रालय हाम्रो समिति अन्तर्गत त्यो विकास समिति अन्तर्गत र त्यो मन्त्रालयसँग केही परिचित पनि छौँ त्यो हिसाबले र त्यसैको अवधिदेखि चाहिँ अझै जोडिएर हामी आएका छौँ त्यो स्थानीय विकास मन्त्रालय र आज खास गरिकन हामी यो संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने यो महान अभियानमा हामी लागिरहेको सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा हाम्रो अगाडि धेरै चुनौतीहरू छन्, धेरै दायित्वहरू छन्। ती चुनौतीहरू ती दायित्वहरूलाई पुरा गर्ने र हाम्रा सामु उपस्थित ती कार्यभारहरूलाई पहाड़ी एहि मंत्रालय अंतर्गत राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सबसे हो जोड़ल गेला से निर्धारित समय में काज संपन्न कर लागत बढ़ नहीं देव आ ओहि के गुणस्तरीयता में ध्यान देव जरूरी रहल बतौलन। पिछला 24 घंटा में नेपाल में कोरोना संक्रमण से थप 59 संक्रमित के जान गेल। एहि संगे जान गुमावे वाला के संख्या 8,238 पहुंचल। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 3,749 गोटे कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। एहि अवधि में 5,293 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 77,858 सक्रिय संक्रमित अछि। देश भर PCR विधि से परीक्षण केला पर संक्रमित होबे के कुल संख्या 6,01,687 आ एंटीजन विधि से 17,714 पहुंचल। जैमे से 5,15,591 संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 142 कोरोना संक्रमित थपाल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में 49, पर्सा में 28, बारा में 10, सप्तरी में 13, महोत्तरी में 15, सिरहा में 13, रौतहट में 6, सर्लाही में 5 आ अन्य प्रदेशक 3 संक्रमित थपाल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 35,660 पहुंचल। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 945 पहुंचल। तहिना 25,792 संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में एखन 8,923 सक्रिय संक्रमित। धनुषा में सेहो बृहस्पति दिन से वेरोसेल वैक्सीन लगाव शुरू कयल गेल। प्रदेश 2 के जिला सब में 62 से 64 वर्ष उमेर समूह नागरिक के पहिल डोज के वैक्सीन लगायल जा रहा है। धनुषा में 2 दिन विलंब क बृहस्पति दिन से वैक्सीन लगाव के काज शुरू भेल। कुल 18 स्थानीय तह रहल धनुषा में 135 खोप केंद्र से वैक्सीन लगायल जा रहा है। जैमे से जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका में 27 स्थान में खोप केंद्र बनाओल गेल। एहि के साथे सब स्थानीय तह के स्वास्थ्य चौकी से सेहो वैक्सीन लगाव व्यवस्था मिलाओल गेल। जिला में अपने के लगभग हम सब 135 स्थान में संचालन भ रहा है। जैमें जनकपुर नगरपालिका में अपने के 27 ठाव में, बाकी सब स्वास्थ्य संस्था जते नियमित खोप कार्यक्रम संचालन भ रहा है धनुषा जिला के 18 पालिका के प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था में अपने के संचालन भ रहा है। हमरा 27 गते हम सब आए रखने छे, तो लक्ष्य अगर नहीं पूर्ति भेले तो अपने के 28 गते संचालन कर सके। में 62 से 64 वर्ष उमेर समूह के नागरिक के साथ अग्रपंक्ति में काज करे वाला स्वास्थ्य कर्मी के सेहो वैक्सीन दिल जा रहा है। तहिना वेरोसेल वैक्सीन के पहिल डोज अन्य जिला में लगाओल व्यक्ति के दोसर डोज लगाव पेबाक व्यवस्था से मिलाओल गेल। टारगेट अपने के 12,400 देने छे और 12,400 के तदत अनुसार हम सब उमेर समूह के बात करी तो 62, 63, 64 समूह के व्यक्ति के दिल जाए। और तहू में अपने के जे हेल्थ वर्कर है, प्योर हेल्थ वर्कर जो छूटल है एकरो दिए के प्रावधान है। और के साथे साथे जो काठमांडू में पैसा गाड़ी अपने के बंदाबंदी से गाड़ी जो वेरोसेल वैक्सीन लेने है पहलो मात्रा आ लॉकडाउन में अपना जिला में बैठल है सबके दूसरो मात्रा जे के हमारा सबके लक्ष्य समूह। एखन वेरोसेल के पहिल डोज लगाव वाला के 28 दिन बाद दोसर डोज लगाओल जात। 62 से 64 वर्ष उमेर समूह के लेल प्रदेश 2 के 1,87,400 डोज खोप केंद्र सरकार उपलब्ध करौलक। एहि बेर प्रदेश 2 में 62 से 64 उमेर समूह के 93,500 के खोप लगाओल जात। कोरोना संक्रमण के जोखिम बढ़ला बाद काठमांडू उपत्यका भीतर के 3 जिला सब में निषेधाज्ञा लागू भेल 43 दिन पहुंच चुकल। एहि निषेधाज्ञा के कारण कोरोना संक्रमण के दौर में सेहो कमी देखल गेल। एहि संगे स्वास्थ्य सावधानी के साथ सेवा, व्यापार, जीवन से जुड़ा वाला नियमित काज सब कर देव के आवाज उठ शुरू भेल।
विभिन्न क्षेत्र के पेशा व्यवसाय करय वाला सब असार 1 गते से निषेधाज्ञा के सहज बनाव बताबि रहल अछि। उपत्यका के नगरपालिका फोरम के अध्यक्ष तथा काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर विद्यासुन्दर साक्य काठमाडौँ उपत्यका आब आ जाय वाला नाका सब में थप कड़ाई करैत उपत्यका भीतर के जनजीवन सुचारू करबाक बतौलनि अछि। हाम्रो प्रयास भनेको चाहिँ अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका मेयरको हैसियतले उपत्यका नगरपालिका फोरमको अध्यक्षको हैसियतले हामी उपत्यका नगरपालिका फोरम पनि यो एजेन्डा बनाउँछौँ, उहाँहरूसँग पनि सल्लाह गर्छौँ। तर हाम्रो चाहना त्यस्तो अवस्थामा पनि बाहिरबाट आयो क्वारेन्टाइनमा बस्छ भन्दा मलाई केही भएको छैन भनेर बस्ने चलन छ। आफूलाई चाहिँ धेरै गाह्रो नभइकन अस्पताल जाने चलन छैन। त्यस्तो अवस्थामा बाहिरबाट फेरि लाखौँ मान्छे आयो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। उहाँ क्वारेन्टाइन या आइसोलेसन व्यवस्थापन गर्न सकिन्न। एकैचोटि त्यसले अहिले पिसिआर भनेको औषधि होइन भनिरहेको छ। पिसिआरको चाहिँ नेगेटिभ रिपोर्ट ल्याएर त्यो रोग लाग्दैन भन्ने। जबसम्म हामीले खोपलाई प्राथमिकता दिएर सबैले खोप लिन पाउने व्यवस्था हुँदैन त्यो बेलासम्म हामी सचेत हुनुपर्ने। त्यसकारण त्यो बेलासम्मको लागि उपत्यकालाई बचाउनलाई 50 लाख व्यक्ति बचाउनको लकडाउन कायमै राख्ने, नाकाहरू बन्द गर्ने र किराना पसलहरू दैनिक उपभोक्ता अधिकार कर्मी प्रेमलाल महर्जन सवारी साधन संचालन में रोक लगबैत नाका सब बंद करैत स्वास्थ्य मापदंड पालना करबैत उपभोग्य वस्तु के दुकान खोल देल बतौलनि अछि। कायमै राख्ने, नाकाहरू बन्द गर्ने र किराना पसलहरू दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूलाई चाहिँ खुला गर्ने, त्यसमा पनि स्वास्थ्य मापदण्डलाई एउटा चाहिँ मान्न लगाएर गर्ने हो भने मेरो विचारमा लकडाउनलाई अब खुला गर्नुपर्छ, लुज गर्नुपर्छ। यसलाई एक हिसाबले लुज डाउन गर्नुपर्छ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ अलिकति ओझेलमा परिराखेको कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। यो लकडाउन मात्रै चाहिँ यसको विकल्प होइन। यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्ने काम होइन। यसले न्यूनीकरण हुँदैन लकडाउनले मात्रै। तर लकडाउन भन्दा पनि प्रभावकारी कुरा के थियो भने खोप। अहिले खुदरा व्यापार संघ के पूर्व अध्यक्ष पवित्रमान वज्राचार्य असार 1 गते से लॉकडाउन धीरे धीरे खुला कयल जेबा में जोर दिलनि। नेपाल ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलाल असार मसान धरि सामान्य अवस्था में पहुंचाब धीरे धीरे लॉकडाउन के खोलित ल जेबाक धारणा रखलनि। शैक्षिक सत्र 2078 के लेल पाठ्यपुस्तक अभाव नहीं होब जनक शिक्षा सामग्री केंद्र लिमिटेड बतौलक अछि। शैक्षिक सत्र 2078 के लेल आवश्यक पड़वाला संपूर्ण पाठ्यपुस्तक छपाई भ चुकल आ जनक शिक्षा सामग्री केंद्र के प्रादेशिक कार्यालय सब धरि पहुंच चुकला से जल्दीए पाठ्यपुस्तक विद्यार्थी के हाथ हाथ में पहुंचबाक जनक शिक्षा सामग्री केंद्र के प्रमुख अनिल कुमार झा बतौलनि अछि। प्रादेशिक कार्यालय सबसे जनक शिक्षा सामग्री केंद्र में सूचीकृत 12 से पुस्तक विक्रेता से देश भर के विद्यालय में पहुंचबाक बतौलनि अछि। देश भर निषेधाज्ञा भेल अवस्था में विक्रेता सब प्रादेशिक कार्यालय में आबि कऽ पाठ्यपुस्तक ल जेबाक नहीं सकला के कारण बिक्री वितरण में समस्या भेल प्रमुख झा बतौलनि अछि। आवश्यक पाठ्यपुस्तकहरू उत्पादन कार्य सम्पन्न गरी हाम्रो प्रादेशिक कार्यालयहरू विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर, केन्द्रीय कार्यालय सानुटी भक्तपुर, बुटवल, पोखरा, सुर्खेत, नेपालगञ्ज र धनगढी लगायत देशभर हामीले पाठ्यपुस्तकको लागि हाम्रो कुनै किसिमको समस्या छैन। यी सबै ठाउँहरूमा हामीले पाठ्यपुस्तक पुर्याइसकेका छौँ र त्यस ठाउँबाट हाम्रा देशभरका 1200 विक्रेता छन्। पाठ्यपुस्तकको लागि हाम्रो जनशिक्षामा सूचीकृत भएका 1200 विक्रेता छन्। उहाँहरू मार्फत देशभर हामी विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने गरी सारा व्यवस्था मिलाइसकेका छौँ। एहि वर्ष कक्षा 4 से कक्षा 10 धरि के पाठ्यपुस्तक 1,70,00,000 थान उत्पादन प्रदेश कार्यालय सब में पहुंच चुकल जनक शिक्षा सामग्री केंद्र बतौलक अछि। विराटनगर में 23,02,520, जनकपुर धाम में 14,20,033, भरतपुर में 17,47,455, बुटवल में 12,79,406, पोखरा में 12,73,011, सुर्खेत में 11,21,906, नेपालगंज में 17,47,839, धनगढ़ी में 26,65,578 आ केंद्रीय कार्यालय में 35,24,050 थान पाठ्यपुस्तक मौजूदत रहल जनक शिक्षा सामग्री केंद्र जानकारी देलक अछि। मिथिलांचल में बृहस्पति दिन वट सावित्री अर्थात बरसाइत पावनि मनाओल गेल अछि। पति के दीर्घायु तथा कुशल दाम्पत्य जीवन के कामना करैत मिथिलांचल के मैथिल महिला सब ई पावनि धूमधाम के साथ मनबैत अछि।
मैथिल महिला सब मनावे वाला पाबनि में से वट सावित्री महान पाबनि के रूप में जेठ महीना के अमावस्या के दिन मनाओल जाइत अछि। वट सावित्री में महिला सब नया पहिरन में बर आ पीपर के गाछ में सामूहिक रूप से विधिपूर्वक पूजा करैत अछि। पान, सुपारी, केरा, फल फूल, धूप, अगरबत्ती लगायत के विभिन्न पूजन सामग्री के साथे पूजा पाठ क व्रतालु महिला सब पति के दीर्घायु तथा कुशल दाम्पत्य जीवन के कामना करैत बर तथा पीपर गाछी के लाल आ पियर धागा से बांधि क पूजा करैत अछि। पौराणिक कथा अनुसार राजा सत्यवानक मृत्यु भेल समय हुनक पत्नी सावित्री वर के गाछी नीचा बैस क कठोर व्रत क पति के प्राण घुरौने। यह मान्यता अनुसार महिला सब पति के दीर्घायु के लेल वट सावित्री पाबनि मनबैत अछि। एमाले नेतृत्व के गंडकी प्रदेश सरकार विश्वास के मत प्राप्त कर असफल भेल अछि। मुख्यमंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग बृहस्पति दिन प्रदेश सभा में विश्वास के मत संबंधी प्रस्ताव पेश केने में ओ बहुमत प्राप्त कर नहीं सकला। एहि संगे मुख्यमंत्री गुरुंग पदमुक्त बनला अछि। बीतल बैसाख 29 गते मुख्यमंत्री में दोसर बेर नियुक्त भेल गुरुंग के संवैधानिक प्रावधान अनुसार बृहस्पति दिन विश्वास के मत लेब प्रयास केने छला। मुख्यमंत्री गुरुंग के पक्ष में 27 मत पड़ल छल त विपक्ष में 30 मत पड़ल छल। सभामुख सहित 60 सदस्य रहल प्रदेश सभा के बैठक से बृहस्पति दिन कुल 58 जना उपस्थित छल। मतदान में 57 जना सहभागी भेल छल। जनमोर्चा के कृष्ण थापा मतदान नहीं करैत तटस्थ रहल छला त दीपक मनांगे अनुपस्थित छला। विश्वास के मत प्राप्त नहीं केला बाद आब प्रदेश सभा में की हैत कहि क चाँखि बढ़ल अछि। नेपाल सरकार के उप प्रधान तथा अर्थमंत्री विष्णु पौडेल माधव नेपाल झलनाथ खनाल समूह पठौने पत्र अत्यंत गंभीर प्रकृति के रहल बतौलनि अछि। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री केपी ओली उदार आ खुला विचार के साथ केने आह्वान के एना अस्वीकार कयल गेल। नेपाल खनाल समूह पार्टी एकता के पक्ष में नहीं रहल बुझ अपना से बाध्य बनल बतौलनि अछि। कमरेडीको अवस्थामा फर्किएर पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लिएर जाउँ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। कसैप्रति पनि कारबाही, पूर्वाग्रह, भेदभाव नगरी नै उहाँले चाहिँ त्यस प्रकारको दृष्टिकोण व्यक्त गर्नुभयो। त्यसप्रति आम रूपमा नेकपा एमालेको एकताबद्ध अस्तित्व देख्न चाहने, राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा एमालेको नेतृत्वदायी भूमिकाको अविच्छिन्न नेतृत्वदायी भूमिका देख्न चाहने आम जनसमुदायमा र पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरूमा यो अध्यक्ष कमिटीको वक्तव्यले एउटा असाधारण उत्साह पैदा गरेको छ। तर त्यो वक्तव्यका सम्बन्धमा खास गरी कमरेड माधव नेपाललाई कोट गरेर जे यस्ता अभिव्यक्तिहरू आएका छन् त्यो सुनेर मलाई अत्यन्त दुःख लागेको छ। अपन पार्टी के प्रधानमंत्री हटाकर विपक्षी दल के व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनेबाक खेल सफल नहीं हाथ बतौलनि। पार्टी के आम कार्यकर्ता एकता के पक्ष में रहल अवस्था में नेपाल खनाल पक्ष कोनो भी हालत में विपक्षी दल के नेता के प्रधानमंत्री बनावा लगनाई दुखद रहल बतौलनि अछि। नेकपा एमाले के नेता गोकर्ण बिष्ट सर्वोच्च अदालत देने कोनो भी फैसला के स्वीकार करैत सहमति आ एकता बनावा सकबाक बतौलनि अछि। पार्टी भीतर के आंतरिक विवाद विभिन्न बहाना आ रूप में सर्वोच्च अदालत पहुंचल कहत पार्टी एकता के लेल सर्वोच्च अदालत देने फैसला के सबके स्वीकार कर के सहमति बनावा सकबाक स्पष्ट केलनि। नेता बिष्ट दुनू पक्ष के नेता सब अपन व्यक्तिगत हट छोड़ कर आगा बढ़ला पर नीक हैत बतौलनि। कारबाहीलाई फिर्ता लिनु पर्दछ। हामीले यिनै शर्तहरू राखेका छौँ, यही प्रस्ताव अगाडि बढाएका छौँ र खास गरी अध्यक्षको तर्फबाट अदालतमा रहेको मुद्दामा हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने पनि छ। हाम्रो कुरा भनेको हस्ताक्षर फिर्ताको सन्दर्भ पनि मुद्दा हाल्न गएको काउन्टरलाई अप्ठ्यारो पर्ला। यसै गरी मुद्दा हाल्न गएको काउन्टरले प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भलाई फिर्ता लिनुपर्छ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, त्यो पनि उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्ला। त्यस्तो अवस्थामा दुवैको आत्मसम्मान जोगिने गरी र दुवैलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी एउटा बीचको बाटो खोजौँ। सम्मानित अदालतको फैसलालाई पार्टीले एकताबद्ध भएर, चाहे पार्टी पुनर्स्थापित, संसद पुनर्स्थापित भएको अवस्थामा, चाहे विघटन सदर भएको अवस्थामा, दुवै अवस्थामा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लाने गरी
दुवैको आत्मसम्मान। पार्टी भीतर देखल गेल व्यक्ति व्यक्ति बीच के टसल अड़ान के कारण पार्टी समाप्त होबा दिशा में जा नहीं देबा पार्टी एकता आ कम्युनिस्ट आंदोलन विरुद्ध के भेल सब निर्णय खारिज कऽ कऽ एकता बचाब ओ आग्रह कयलनि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। जन्मसिद्धक संतान से फेर समस्या में नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नहीं कर सरकारक नाम में अंतरिम आदेश। प्रदेश दू सरकारक आर्थिक वर्ष 2078-79 के नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक कोरोना रोकथाम आ चूरे संरक्षण पर विशेष जोड़। संघ सरकार से फेर मंत्रिपरिषद विस्तार 7 मंत्री आ 1 राज्य मंत्री से शपथ राजकिशोर यादव आ ज्वाला शाह से मंत्री बनल। पिछला 24 घंटा में नेपाल में कोरोना संक्रमण से 59 गोटे के जान गेल। आ मिथिलांचल में वट सावित्री पावनि मनाओल जा रहल। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।